हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये वीडियो है बुधवार की। और बुधवार को ना मैं पूजा करी, यानी कि ये जो डिलीवरी हुई थी बगल में, तो उनका करीब 12-13 दिन बीत गया था। तो मम्मी कहें कि अब पूजा करो। तो बस यहाँ पे देखिए, आज से मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी। और ना इतने दिनों के बाद पूजा कर रही थी ना, तो सच में एक अलग ही एनर्जी मिलती है। पूजा करने से ना एक एनर्जी अलग ही वो होता है कि हाँ, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आने लगती है। अब पूरा दिन ना सच बोलो तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए, हम पूजा वूजा कर ली थी और दीपक सब लगा दी थी भगवान जी को। और उसके बाद फिर अब मैं चली जाऊंगी बाहर, जल चढ़ा के आऊँगी, क्योंकि बाहर भी तुलसी जी का पेड़ है, समी का पेड़ है और मम्मी ऐसी शंकर जी का रखी हैं। तो बस वहाँ पे जाऊंगी, जल चढ़ा आऊँगी बाहर। उसके बाद फिर चलूँगी, लगूंगी किचन में। और दोस्तों, ठंडी ना सच में यहाँ से तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि समझ ली पैरों में चप्पल नहीं है, मोजा नहीं ना, तो एकदम जैसे ऐसा लग रहा है कि जब बर्फ़ की सिल्ली पे पैर रखी हूँ। इतना ज़्यादा पैर गल के एकदम जैसे कटा जा रहा है। तो इसके बाद देखिए, पूजा वूजा करके और फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं रख दी थी चाय, और चाय रख के फिर मैं लगा दूँगी सारा बर्तन। तो यहाँ पे लाइट जो है ना, वो अपनी आदत से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है, क्योंकि ना वो इसी तरह से आवाजाही लगाई है, एक एक मिनट पे आ रही है, जा रही है। इस तरह से ना पूरा दिन समझ लिए एकदम ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए, मैं अपनी पी रही थी चाय। और आज बच्चों का मन था साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए, तो बस मैं चली हुई साबूदाना बना दूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आलू काट ली हूँ। तो साबूदाना ना सुबह ही भिगो दी थी, तो बस इसे छौंक लगा दी थी। और एक तो लाइट नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं पूरा यहाँ फिर नहीं करी। तो उसके बाद सब नाश्ता वास्ता कर लिए थे और फिर देखिए, मैं आ गई थी किचन में। और ये आप लोग देखना खुद की कितना लाइट आवाजाही लगाई है, एक एक मिनट पे आती है, एक एक मिनट पे जाती है। इस तरह से पूरा ना लाइट पागल बना दी है। तो इसके बाद यहाँ पे चल रही मैं बनाऊँगी खाना। और खाने में बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्जी, मटर डाल के, और चावल रोटी। और अभी कल के ब्लॉग में ना किसी ने कमेंट किया था कि आलू दम ऐसे नहीं बनता है, आपका हर एक मसाला हरा क्यों होता है। तो देखिए, इस समय है ठंडी, और ठंडी में ना हमारे यहाँ थोड़ा हरा मसाले पे थोड़ा ज़्यादा जोर देते, क्योंकि देखिए इसका जो स्वाद होता है ना, तो ये जो गरम मसाला, सब्जी मसाला, तो सब मेरे यहाँ तो देखिए उतना मसाला पसंद भी नहीं करते हैं। और जिस तरह से मेरे परिवार खाते, तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ। क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो हरे मसाले की सब्ज़ी होती है ना, इसका टेस्ट अलग ही होता है, एक अलग ही फ्लेवर आता है इसका। तो इसलिए मैं ज़्यादा करके ना ऐसे ही बनाती हूँ। हरा मेरा हर सब्ज़ी इसलिए होता है ना, क्योंकि मैं धनिया पत्ती है, हरा लहसुन है, और वो क्या कहते हैं, अदरक, प्याज तो नहीं, बस इतना ही पीसती हूँ। बहुत डालूंगी इसमें जीरा और हल्की सी हल्दी डालती हूँ। और कितना भी करो, जब हरा मसाला जब पीसा जाता है ना, उससे कितना भी कर लो तो सब्जी हरी ही रहती है। तो चलिए, मेरे यहाँ तो इसी तरह से आलू दम बनता है। और सब जगह का तो भाई देखिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे यहाँ जिस तरह से बनता है एकदम सादा सरल, बस मैं उस तरह से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ना तो मेरा देखिए कोई बनावटी रहता है कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए बहुत सारा सब्जी में मसाले डाल दूँ या फिर बहुत तेल डाल के बनाऊँ। मैं जिस तरह से बनाती हूँ, बस उसी तरह से मैं आप लोग के सामने दिखाती हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए, सब्जी भी मेरी बन गई थी। और यहाँ पे मम्मी को मन था बजड़ी की रोटी खाने का, तो यहाँ पे मैं देखिए बजड़ी की रोटी बना दी थी। और आप लोग सोचते हो कि आप बजड़ी क्यों कहती हैं, तो हमारे यहाँ पे देखिए, जो बजड़ी होती है ना, एकदम छोटे दाने की होती है, और बाजरा जो होता है वो बड़े दाना का होता है। तो जो बजड़ी होती है ना, एकदम देसी बजड़ी होती है। इसका स्वाद इसकी रोटी वोटी में बहुत मिठास होता है। तो हम सबके यहाँ तो यही बजड़ी होती है। और जो बाजरा होता है ना, वो ज़्यादा करके शहरों में मिलता है, क्योंकि देखिए जिसे हमारे यहाँ पे हमेशा। तो दोस्तों, आज देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है ना, आज कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज बस सुबह से मैं बैठी हूँ, बस किसी तरह से खाना बना के खा लिए थे। और एक बार सुबह का जो झाड़ू बर्तन होता है वो करके, और उसके बाद ना तो कपड़ा धुली हूँ, क्योंकि कल का ही कपड़ा इतना था ना कि बिल्कुल भी नहीं सूखा, इसलिए आज कपड़ा नहीं धुली हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड की बोला नहीं जा रहा, एकदम हाथ उतना जैसे एकदम गला जा रहा है। तो मैं सोची चलो आज कुछ काम नहीं करी हूँ। तो उस दिन जो लड्डू गोपाल जी के लिए मैं कपड़ा बना रही थी, तो सोची चलो यही बना के आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। और ना एक मेरे आइडिया है, आज मैं एक उनके लिए शॉल बनाऊंगी, भगवान जी लड्डू गोपाल जी के लिए शॉल बनाऊंगी। तो भी आप लोग को बस थोड़ा सी आइडिया आया है। देखिए, एक बार कोशिश करूंगी बना के, अगर सुंदर लगेगा तो आप लोग भी बताना, नहीं भी सुंदर लगेगा तो क्या ऊन का रहेगा, भगवान जी को मैं ओढ़ाऊंगी।
और ये वाला कपड़ा ना मैं उस दिन भगवान जी को पहनाई थी, तो इतना ये सुंदर लग रहा था उनके पे, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। बस हल्का सा जो गला होता है आगे का, बस वो थोड़ा सा बड़ा है। इसमें मैं गला के लिए ना करीब 13 चैन ली थी। अगर 13 के बदले में 10 या 12 चैन ली होती तो एकदम परफेक्ट गला बैठता, लेकिन चलो उतना नहीं पता था, लेकिन आगे से ना ध्यान रखूंगी। लेकिन ना कपड़ा सच बताऊं ना दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मेरे मोबाइल में फोटो होएगी, मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगी। चलिए इसे भी कंप्लीट, अभी ये देखिए ना, इसमें बस मैं एक राउंड और करूँ, क्योंकि ना उन्हें बैठाने पे जो घेर है ना पूरा परफेक्ट घेर बैठ रहा है एकदम, मतलब जैसे कान्हा जी के एकदम गोलाई में बहुत सुंदर। लेकिन बस सोच रहे ना इसके साथ में एक लाइन एक ग्रीन वाला करूं या ये वाला करूं। चलिए यही वाला करती हूँ ना, एक लाइन बस करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। और आप लोग भी बताना कि आप लोग के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। देखो कुरुस तक नहीं चल रहा, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो देखिए आप लोग पता नहीं दिखाई देता होगा कि नहीं। एक तो ना ये जो कुरूस है ना, कुरूस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे से कुरूस से बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। मेरी आदत है हमेशा जो धागे वाली कुरूस होती है मेरे से उससे ज्यादा अच्छे से बनता है। अरे जो कपड़ा में उनके लिए स्वेटर बना रही ना, इसे मैं धुल के उन्हें तभी पहनाऊंगी, ऐसे नहीं पहनाऊंगी। क्योंकि अब देखिए जब कान्हा जी को मैं स्थापित करूंगी तो स्वेटर वेटर सारा उन्हें एक बार धुल दूंगी अच्छे से, तो ज्यादा सही पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग खुद के लिए भी जब कपड़ा कोई लेते, जब किसी तीज त्योहार पे व्रत में कपड़ा पहनते तो हम लोग भी धुल के पहनते हैं एक बार। तो बस इसे भी मैं एक बार धुल के तब उन्हें पहनाऊंगी। लेकिन हाँ दोस्तों सुंदर बहुत। और एक सिस्टर है तो कहीं कि दीदी आप इसको पूरा बताना कि आप कैसे बनाई है। तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लूंगी, फिर जब दूसरा बनाऊंगी पूरा, मतलब कितना कितना लेना है इसमें चैन, उस तरह से मैं पूरा आप लोग को बताऊंगी। तो जो भी सुबह का सारा काम वाम था ना, खाना पीना खाने के बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर ली थी। और उसके बाद फिर देखिए जो कान्हा जी का उस दिन मैं स्वेटर बनाई थी ना, तो बस उसी दिन का जो बनाई थी फिर ये रखा ही था। प्रिंसी कही थी मम्मी आप कब बनाओगी। एक तो ना दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, तो मैं सोची चलो आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2 ही 4 दिन और रह गया जब मैं कान्हा जी को अपने मंदिर पर मतलब बैठाऊँगी मंदिर में। ये देखिए लड्डू गोपाल जी का कपड़ा देखिए बन गया। और इसकी किनारी ना मैं ग्रीन से कर दी हूँ, ये देखिए। और अभी यहाँ पे ना इसमें डोरी पड़ेगी, जब ये डोरी पड़ेगी तो इस तरह से इन्हें बांध दिया, मतलब पीछे देखिए जो एक खुला हिस्सा है ना, तो इसे ऐसे कवर करने के लिए इसे बांध देंगे। और एक देखिए इसके साथ मैं कैप बनाई हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से कैप बनाई हूँ पिंक के साथ। ग्रीन का कैप बहुत सुंदर, ये देखिए इस तरह से। अरे डोरी ऐसे बना दी हूँ छोटा सा, देखिए पम पम बना के। और सच में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है। और इसे ना पहले दिन में इसे पहनाऊंगी कान्हा जी को, ये देखिए। और अब मैं चल रही हूँ बनाऊंगी एक शॉल। तो पहले आप लोग बताना कि कमेंट में कैसा लगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, थोड़ा सा ये गुलाबी वाला जो ऊन है ख़त्म हो गया था, तो इसलिए एक लाइन मुझे ग्रीन थोड़ा सा बस ये देखिए ग्रीन करना पड़ा। अगर यहाँ पे मैं नहीं करती ना तो फिर एक ख़राब लगता, तो पूरा इसे कंप्लीट करना था। तो ये देखिए इस तरह से। और फिर यह किनारे में पतले में करी हूँ। और इनका कैप ना एकदम फिटिंग का बना है, जब ऐसे कैप पहनेंगे बहुत सुंदर लगेंगे। यहाँ थोड़ा अंधेरा है ना, इसलिए एकदम साफ आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा कान्हा जी का ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद कलर का ऊन ली हूँ और अभी इसका बनाऊंगी मैं कान्हा जी के लिए शॉल। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं 16 चैन लूँगी। ये देखिए इस तरह से ना मैं ये जो चैन होती है 16 चैन लूँगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन कर देती हूँ।
16, अच्छा चलिए 16 ही कर देती ना। देखिए पूरा मैं 16 चैन ले ली हूँ। ये देखिए, आप लोग को सही से दिखाई नहीं देता है, ये देखिए, ये देखिए। और अब इसको ना मैं 3 देखिए, एक बार इस तरह से, फिर एक बार इस तरह से, और फिर इस चैन में हमें डालना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से, फिर 2 में से निकाल लूंगी, उसके बाद फिर 2 में से निकाल, तो इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मुझे पूरा 16 चैन में से बनाना है। और आज आप लोग को ना बहुत ही सुंदर सा कान्हा जी के लिए शॉल बना के दिखाऊंगी। और पता नहीं क्यों ना मुझे शायद मोबाइल में सामने कुरूस करने में थोड़ा वैसा हो जा रहा था, धुंधलापन हो जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से ना ये पूरा 16 चैन ली थी, और 16 चैन लेने के बाद फिर इसमें 3-3 कुरुसिया वाली जो होती है, तो इस तरह से बीन के, और इसे ना पूरा मैं 5 लाइन बनाऊंगी। जो इस आप लोग को 1 लाइन दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से इसे मैं पूरा 5 लाइन बनाऊंगी। और 5 लाइन बनाने के बाद फिर इसमें मैं डिजाइन डालूंगी। और ये ना इस समय जब कान्हा जी जब से आ गए हैं ना, तो मेरे अंदर का भी हुनर बाहर आ जा रहा है, जो बहुत दिनों से नहीं आया था। और काफ़ी दिन मुझे हो गए थे बनाए, मतलब कुरूस हाथ में लिए करीब। चलिए अच्छा पहले आप लोग को ये बता दूं, तो यहाँ पे देखिए पूरा 5 लाइन बीन ली थी, और 5 लाइन बीनने के बाद ना फिर 2 कुरुसिया और बीनने के बाद, और फिर जो तीसरी कुरुसिया होती है, देखिए इस तरह से इसमें मैं लाल कलर का ऊन डाल के यहाँ पे लगा दूंगी एक गांठ। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी स्वास्तिक। और ये बहुत ही सरल है, और मतलब बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो देखिए अब इसमें मैं जो कुरुसिया में से देखिए, तो लाइट कट गई थी, तो फिर मैं आ गई थी आंगन में। ये देखिए इस तरह से लेना है, और फिर जब 2 वाला बचेगा ना, तो उसमें से फिर एक लाल निकाल लेना। तो अब यहाँ पे मैं लाल वाला है जो 2 दाने बीनूंगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर से वाइट कलर का लूँगी, जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर जिसे कुरुसिया चलाने आता है ना, तो बहुत आसानी से बीन सकता है। और मेरे तो ये मेरा हाथ मतलब इसमें इतना अच्छा बैठा हुआ है कि मुझे अगर कोई इतना मेरे में आदत थी ना, कि मैं अगर दूर से भी कोई तोरण वगैरह अगर देख लेती, पहले तो तोरण बहुत चलता था, अब तो सब आर्टिफिशियल आ गया, जो कि सब वही यूज करने लगे हैं। नहीं तो पहले क्या था ना, सब तोरण ओरन पे ज़्यादा जोर देते, जैसे तोरण हुआ, थाली पोस हुआ, और कई ऐसी चीज़ें होती थी कि जो हाथ से सब बनाते थे, झूमर, मतलब बहुत सी चीज़ें होते थे कि सब हाथ से ही बनाते थे शादी उदी के लिए। तो यहाँ पे बस मैं भी देखिए इस तरह से, जब कान्हा जी आ गए ना, तो फिर मेरे अंदर का भी जो हुनर छुपा हुआ था वो बाहर आ गया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि आप मतलब कुरुसिया आपको चलाने आती है, तो मुझे देखिए कुरुसिया मुझे बहुत अच्छे से आती है चलाने। तो यहाँ पे बस इस तरह से इसे मैं बना रही थी। और एक कुरुसिया ना मैं बहुत ही मतलब बहुत छोटी थी, मैं तभी सीखी थी, करीब मैं जब 10-11 साल की थी, तभी मुझे उस समय ना सब बीनते थे कुरुसिया का तोरण, और तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता। तो मेरे पास जब स्टील की कुरुसिया नहीं होती थी ना, तो मैं झाड़ू की सीख लेके बनाती थी। हम लोग ना झाड़ू की सीख तोड़ लेते थे, और झाड़ू थोड़ा बहुत ही एक हाथ ऊन मिल जाता था ना, तो उसी में हम लोग झाड़ू की सीख से ही बनाने लगते थे। इतना शौक था मुझे। और सिलाई का भी ना मैं सिलाई बहुत छोटी थी तब से मैं सिलाई, मतलब मम्मी की पुरानी मशीन रखी रहती थी ना, तो उसी से मैं सिलाई बहुत करती थी। हाँ थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन बाकी ये सब में ना मेरा दिमाग बहुत था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करके, और आधा मेरा स्वास्तिक बन चुका है। और इस तरह से आप लोग चाहे तो स्वास्तिक है, या फिर जैसे बर्फ़ी वाली डिजाइन है, कई ऐसी डिजाइन है कि ना सब आप डाल सकते हो। तो मैं तो बस बना रही थी कान्हा जी के लिए वो शॉल। तो देखिए इस तरह से इसे पूरा कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे 6 बीन के, और उसके ऊपर से फिर मैं 2 कुरुसिया वाइट वाला बीन के, और फिर से रेड वाला बीनूंगी, तो पूरा स्वास्तिक देखिए बन के तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर से फिर 5 लाइन वाइट वाला धागा जो है, अरे धागा करी ऊन है, तो इससे 5 लाइन फिर से मैं बीन लूँगी। और उसके बाद देखिए पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इसमें मैं बॉर्डर बनाऊँ, क्योंकि बिना बॉर्डर के ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये रेड वाले ऊन से ही मैं बॉर्डर बनाऊंगी। और इसके लिए ना मैं 3-3 चैन लेके, और उसके बाद बस इसे ऐसे इसमें मतलब करना है, ये देखिए इस तरह से। और ये 2 कुरुसिया का मैं बनाऊंगी, जैसे हम कुरुसिया में 3 फंदा लेते हैं ना, तो इसमें बस 2 फंदा लेना रहेगा। तो इस तरह से ये देखिए बस इस तरह से कुरूस निकाल के, और फिर 3 चैन लगे, फिर कुरूस डाल के, और इस तरह से प्यारा सा शॉल बन के तैयार हो गया है कान्हा जी का। ये देखिए एकदम स्वास्तिक वाला। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे मैं काट दे रही हूँ, ये देखिए। और एकदम कान्हा जी के एकदम परफेक्ट नाप का है, उन्हें ऐसे करके ओढ़ा दूंगी, ये देखिए। और बाकी तो ये ड्रेस आप लोग देख ही चुके हैं, ये देखिए
नीचे जमीन था ना, तो इसलिए मैं साफ साल ले ली थी। ये देखिए, और ये देखिए इस पे ऐसे कैप रहेगी और उसके बाद ऐसे शॉल उड़ा दूंगी। ये देखिए, अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि इस पे कान्हा जी कितने सुंदर लगेंगे। देखिए जब उन्हें टोपी पहना दूंगी, शॉल उड़ा दूंगी। ये देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि अब चलिए, मैं भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब चलिए काम उम करूँगी। ये देखिए, ये देखिए इसी तरह से रहेंगे कान्हा जी। बस आप लोग अंदाजा कि यहाँ पे उनका मुंह रहेगा। ये देखिए। और दोस्तों ने ये सब स्वेटर ना मैं ऑनलाइन बहुत पता करी, तो ऑनलाइन बहुत देखिएगा बता रहा था, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं ऑनलाइन मंगा सकूं। तो फिर मुझे याद आया ना कि फिर मेरे पास काफ़ी ऊन भी रखी, तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ मैं एक छोटा मोटा ऐसे आप लोग भी देख लेंगे और फिर मैं भी आप लोग के लिए प्यारा सा, मतलब आप लोग के भी कान्हा जी के लिए बन जाएगा। और इस समय मैं जो वॉइस अपना सामने से कर रही थी ना, तो फिर पीछे किसी के यहाँ जनरेटर चल रहा था, पीछे हमारे किसी की ढलैया हो रही थी ना, तो जिस वजह से ये आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो फिर मैं बाद में अपना वॉइस करी थी ना, पैसे ना होने के कारण से ना मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ, शायद कान्हा जी को मेरे पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा और कान्हा जी का ड्रेस खासकर। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।